स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। इकोनॉमिक्स का जो हम लोग का आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकंड चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे साथ बने रहे, और जिन लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है 12th में यानी जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास जब होंगे तो चैप्टर के एंड में, जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होने वाला होगा, कोई चैप्टर एंड होने वाला होगा, उसी समय आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना मेंटल प्रिपरेशन कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर का, यानी सेकंड चैप्टर में जो लेक्चर नंबर 1 है, सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज आप क्या सीखने वाले हो, आपके स्क्रीन पर है लिखा हुआ है कंज्यूमर। कंज्यूमर, यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तीन पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर किसको कहेंगे? उपभोक्ता। हिंदी में इनको कहा जाता है उपभोक्ता, यानी वो जो वस्तु और सर्विसेज का, जो गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करे, इस्तेमाल करे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स और फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कलेक्टिव वांट्स। तो उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर कहा जाएगा। तो कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या होगा? He is an economic agent who consumes or buys goods and services for the satisfaction of his wants. यानी कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। अब इकोनॉमिक एजेंट किसको कहेंगे? हर वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक डिसीजन लेगा उसको हम इकोनॉमिक एजेंट कहेंगे। इकोनॉमिक डिसीजन जिसमें उसको जो भी इकोनॉमिक डिसीजन उसको लेना है, चाहे कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है या कुछ एक्सचेंज करना है, these are the economic decisions, तो उसको इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। तो एक कंज्यूमर भी एक इकोनॉमिक एजेंट है who consumes oblique buys goods and services for the satisfaction of his wants। जो क्या करता है? जो कंज्यूम करता है, जो खरीदता है। क्या खरीदता है? गुड्स और सर्विसेज को। दो ही चीज तो है सोसाइटी में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो वो कोई गुड्स होगा या वो कोई सर्विस होगा। तो एक इकोनॉमिक एजेंट जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करे, यानी इस्तेमाल करे, उपभोग करे, किस लिए? ताकि अपने वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। तो उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक एजेंट। उस इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर कहा जाएगा। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स ऑब्लिक बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंज्यूमर और बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, एक कंज्यूमर का मकसद क्या होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे एक सवाल कि अगर आप मार्केट जाते हो तो क्या सोच करके जाते हो? पैसे लेकर के जाते हो तो क्या सोचते हो? मोबाइल फोन खरीदना है, क्या सोचते हो? यही सोचते हो ना कि बेस्ट मोबाइल फोन लेके आए और कॉस्ट भी मिनिमम लगे, है ना? जिसको हम एक लाइन में, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो यू लाइक टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप जो भी खर्च करते हैं मार्केट में जा करके और उस खर्च से जो भी खरीदते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करें। अगर आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, 14,000 रुपीज खर्च करके एक मोबाइल फोन खरीदा, एंड द सेम मोबाइल फोन योर फ्रेंड परचेज्ड फॉर 13,500, विल यू बी सेटिस्फाइड? नहीं। क्यों नहीं सेटिस्फाइड होगे? क्योंकि जो मोबाइल आपने 14,000 में खरीदा वो आपके फ्रेंड ने 13,500 में खरीदा। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कम कॉस्ट पे सेम चीज लेके आया। ही इज एट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू यू। तो कंज्यूमर अपने इनकम को इस तरीके से खर्च करना चाहता है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव और बिहेवियर यही है। The objective of a consumer is to get maximum satisfaction from the expenditure incurred on various goods and services। तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करना। किससे? उस खर्च से जो वो अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज पर करता है। तो जो भी गुड्स और सर्विस पे कंज्यूमर खर्च करता है उससे वो कंज्यूमर चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी देखो, गुड्स हो या सर्विस, वेदर इट इज गुड्स और वेदर इट इज सर्विस। अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा, इट इज अ गुड्स। यू हैव टेकन एन इंटरनेट फैसिलिटी, इट इज अ सर्विस।
तो चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, उसके अंदर वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर होता है, इच्छा पूर्ति का उसके अंदर ये पावर है। यानी कोई भी गुड्स और सर्विस हम कंज्यूम करते हैं तो वी गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, हमारे वांट्स सेटिस्फाई होते हैं। तो वांट्स सेटिस्फाइंग पावर के लिए इकोनॉमिक में टर्म यूज होता है यूटिलिटी। वांट्स सेटिस्फाइंग पावर को इन शॉर्ट इन वन वर्ड यू कैन कॉल यूटिलिटी। So utility, it refers to the amount of satisfaction that a consumer receives from consumption of goods and services. तो utility उस amount of satisfaction को कहेंगे जो एक consumer receive करता है किससे, from the consumption of goods or services। जो goods और service उसने खरीदा है उसको consume करने से जितना amount of satisfaction उस consumer को मिला, उस amount of satisfaction को यूटिलिटी कहा जाता है, जिसको आप इन शॉर्ट कह सकते हैं यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स और सर्विस। ये भी एक डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के अंदर जो वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर है, दैट सेटिस्फाइंग पावर इज नोन एज यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। यूटिलिटी की खासियत क्या है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट यूटिलिटी इज व्हाट। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम समझेंगे। पहला पॉइंट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी, यानी किसी भी चीज वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर डिपेंड करता है अर्जेंट नीड पे और इंटेंसिटी ऑफ वांट पे, राइट। बहुत सारी चीजें एक समय पे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए आप कपड़ा खरीदने के, एंड लेट अस सपोज कि बहुत गर्मी का मौसम है और आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, ठीक है, इतना प्यास के बर्दाश्त के बाहर है, तो आप क्या करेंगे, उस समय कपड़ा देखेंगे या डायरेक्ट बोलेंगे पहले पानी पिलाइए। यू विल आस्क द शॉपकीपर टू ऑफर यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यूटिलिटी डिपेंड्स करता है किस पे, अर्जेंसी पे, और किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट पे। यानी जो वांट जितना ज्यादा इंटेंस होगा वो वांट्स से मिलने वाला यूटिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन चल रहा है, आपका एग्जाम चल रहा हो, ठीक है, तो एग्जाम के टाइम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा एग्जाम में यूज होने वाली चीज, ठीक है। फिर चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो या व्हाटएवर जो एग्जाम में यूज हो, ठीक है। क्या उस समय आपके लिए, अगर हम यूं कहें कि उस समय आपके लिए क्या फुटबॉल खरीदना इंपॉर्टेंट होगा, आप कहेंगे नहीं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन समर सीजन चल रहा हो और छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टी है, अब वहां पर आपके लिए फुटबॉल की अहमियत बढ़ेगी या क्रिकेट जो भी आप खेलते हैं उन गुड्स का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, राइज करेगा। एंड दूसरी तरफ जो है एग्जामिनेशन हॉल की जो चीजें थी वो अब इंटेंसिटी में डाउन हो गया। तो एक ही सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर किसी चीज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो जिस चीज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी यूटिलिटी हायर होगी, और जिस चीज का रिक्वायरमेंट अर्जेंट नहीं है, जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, उससे मिलने वाला यूटिलिटी कम होगा। दूसरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। क्या मतलब है यूटिलिटी सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मतलब इट इज नॉट सर्टेन। सर्टेन का मतलब आपने कोई चीज कंज्यूम करा, कोई चीज इस्तेमाल किया तो इससे इतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दिस इज नॉट सर्टेन। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को चाय अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को कॉफी अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को दोनों में से कुछ नहीं अच्छा लगता, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि चीजें वही है, टी ही है, बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर इज डिफरेंट। किसी कंज्यूमर को कोई चाय ज्यादा पसंद है, किसी को चाय कम पसंद है, किसी को कॉफी ज्यादा पसंद है, किसी को कॉफी कम पसंद है, किसी को मिल्क पसंद है, मिल्क के साथ बॉर्नविटा पीना पसंद है। तो everyone has different type of satisfaction from the same goods। सेम गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज कर गया, टाइम टू टाइम चेंज कर गया, प्लेस टू प्लेस चेंज कर गया, क्योंकि एक ही प्लेस पे जिस चीज का डिमांड है दूसरे प्लेस पे वही चीज का डिमांड हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप एक हॉट क्लाइमेट एरिया में रह रहे हैं, तो जहां हॉट क्लाइमेट एरिया है वहां पे फैन का डिमांड ज्यादा होगा,
लेकिन अगर आप वही हॉट क्लाइमेट एरिया में नहीं, कोल्ड क्लाइमेट एरिया में आप चले जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फैन का डिमांड नहीं होगा, क्योंकि फैन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वहां जरूरत ही नहीं है चीजों का। अरे बस सुनिए, तो प्लेस चेंज हुआ, प्लेस चेंज होने की वजह से क्या हो गया, यानी कश्मीर में चले जाओ और कश्मीर में जो चीजें डिमांड में होंगी और वो चीजें बिहार से कंपेयर करो सेम टाइम पे, यू विल फाइंड डिफरेंस फाइंड करोगे तो पता ही चला कि जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है, यानी यूटिलिटी चेंज करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, यानी एक ही चीज अलग अलग पर्सन के लिए डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देगा, दूसरी तरफ एक ही चीज अलग अलग प्लेस पे सेटिस्फैक्शन डिफरेंट देगा, एक ही चीज अलग अलग समय पे डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का मौसम है तो कोल्ड ड्रिंक बहुत आसानी से बिक रहा होगा और ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आ जाएगा द सेम गुड्स उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। तो यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव। तीसरा है यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं किस किस चीजों में मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं हम कार्डिनल नंबर्स में और ऑर्डिनल नंबर्स में। दो तरीके का मेजरमेंट आपको बताया जाता है, एक तो ये कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, इस गुड्स को हमने कंज्यूम किया तो इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, यू कैन मेजर दैट। और इस मेजर का दो तरीका होगा, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमको कितना मिला, और एक तरीका ये है कि आप बता नहीं सकते, आप ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे। कार्डिनल का मतलब होता है कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो जब आप यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में भी मेजर कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग, सबसे अच्छा, सेकंड, थर्ड, ये जो रैंकिंग करते हैं ना वो ऑर्डिनल एनालिसिस। And the fourth point is utilities is not essentially useful. अगर किसी चीज से अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो यूजफुल है ऐसा जरूरी नहीं। क्या मतलब है, मतलब एक जो शराबी है उसको शराब पीने से क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, he is an alcoholic, whenever he takes alcohol he gets satisfaction, लेकिन क्या उसके लिए वो अल्कोहल उसके सेहत के लिए अच्छा है, आंसर इज नो। तो यूटिलिटी, जिस गुड्स से यूटिलिटी मिल रहा है वो गुड्स एसेंशियल भी है, जरूरी भी है, यूजफुल है ऐसा जरूरी नहीं है, यानी यूटिलिटी किसी भी गुड्स से मिल रहा है तो वो यूजफुल भी हो वो गुड्स ऐसा जरूरी नहीं है। सिगरेट पीने से बहुत सारे चेन स्मोकर को, बहुत सारे स्मोकर को सिगरेट पीने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट क्या वो सिगरेट पीना उसके सेहत के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, यूजफुल है, इसका मतलब ये हुआ यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। अगर किसी गुड्स में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो उसके सेहत के लिए अच्छा है, एसेंशियली यूजफुल है ऐसा जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो आप दो कॉन्सेप्ट यहां पर जानेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो आप जानेंगे, it is defined as total psychological satisfaction that a consumer derives from consumption of a certain commodity। total satisfaction, टोटल, यानी मान लो अगर आपको सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए बैठे हो और पहला रोटी खाया है, दूसरा खाया है, तीसरा खाया है, तो तीनों रोटी खाने से टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट विल बी कॉल्ड टोटलिटी। तो इसको ऐसे ही डिफाइन करें, टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। देखो जो सेटिस्फैक्शन जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, सेटिस्फैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ माइंड। सेटिस्फैक्शन किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड। So it is defined as total psychological satisfaction that a consumer derives from a consumption of a certain commodity। certain number of commodity को consume करने से consumer को total mental satisfaction जो प्राप्त हुआ उसको हम total utility कहेंगे। तीन रोटी खाया तो तीनों रोटी खाने से total कितना satisfaction मिला, ये उसका total utility होगा। फिर बात करेंगे marginal utility का। marginal utility किसको कहेंगे, marginal का मतलब होता है additional, extra। पहला रोटी खाए कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाए तो सेटिस्फैक्शन कितना बढ़ा, तो जितना सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करा, सेटिस्फैक्शन में जितना चेंज आया एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, तो उस सेटिस्फैक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। यानी मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, addition made in total utility by consuming an additional unit of the commodity।
ठीक है। तो एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में जितना एडिशन हुआ, टोटल यूटिलिटी में जितना इंक्रीमेंट हुआ, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे ऑफ दैट यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम किया है, उस एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल में कितना चेंज आया, दैट चेंज, दैट एडिशन, दैट चेंज इन टोटल यूटिलिटी विल बी कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी के सेटिस्फैक्शन के डिफरेंस से। मान लो कि सेटिस्फैक्शन लेवल सेकंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल 6 है और फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल 3 था, तो 6 माइनस 3 यानी सेकंड यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन भी 3 हुआ, तो डिफरेंस से निकाल सकते हैं। अब अगर क्या हो, अगर कंजम्पशन कंटीन्यूअस नहीं हो, यानी आपको पहला ब्रेड के बाद सीधे पांचवा ब्रेड का इंफॉर्मेशन दे दे, या तीसरे ब्रेड के बाद डायरेक्टली फिफ्थ ब्रेड का इंफॉर्मेशन दे दे कि 3 रोटी खाए तो 20 यूनिट सेटिस्फैक्शन था, और 5 रोटी खाए तो 28 यूनिट सेटिस्फैक्शन है। तो 3 के बाद डायरेक्ट 5 है, तो वहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वहां पर सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला MUX is equal to change in total utility divided by change in quantity। तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, 20 से 28 हो गया, तो 28 माइनस 20 यानी 8 यूटिल चेंज हुआ, और यूनिट कितना चेंज हुआ, 3 से 5 यानी 2। तो आप यहां से निकल के आ गया, यानी एवरेज यूटिलिटी चौथे और पांचवें यूनिट का निकल करके आ गया मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूटिल्स। ठीक है, ये आपके पास एक स्क्रीन में हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल यूटिलिटी आपका दिया हुआ है, आपको इससे क्या निकालना है, आपको इससे निकालना है मार्जिनल। ये स्क्रीन से ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, स्पेसिफिकली पूछो। टोटल नहीं समझ में आया या मार्जिनल नहीं समझ में आया, ऋतिक? जल्दी टाइप करो। मार्जिनल नहीं समझ में आया, मार्जिनल नहीं समझ में आया। तो मार्जिनल का मतलब हमने बताया एडिशनल। अगर हम आपको सीधा सीधा ये बोले, मान लो लेट अस सपोज कि तुमने एक आइसक्रीम खाया, हम साइड स्क्रीन पे लिख रहे हैं, मान लो आपने एक आइसक्रीम खाया और उसका आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पहुंचा 10 यूटिल। ठीक है, एक आइसक्रीम खाए तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया 10 यूटिल्स। अच्छा, लास्ट फॉर्मूला नहीं समझ में आया, ठीक है, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा यूनिट अगर कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पहुंचा 21 यूटिल्स। तो अब यहां से आप डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 21 माइनस 10 यानी 11 यूटिल्स, 11 यूटिल्स जो है वो सेकंड यूनिट का मार्जिनल सेटिस्फैक्शन हुआ, एडिशनल सेटिस्फैक्शन हुआ। ये तो हो गया जब कंजम्पशन था, यानी पहला यूनिट कंज्यूम किया और दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो सेकंड यूनिट का एडिशनल यूटिलिटी निकाल लिया। क्या होगा अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा दिया रहा है कि 3 यूनिट कंज्यूम किया और 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला टोटल, ठीक है, और फिर 5 यूटिल कंज्यूम किए और 28 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ देखो, ये 3 के बाद सीधे 5 पे आ गए ना, तो 3 के बाद सीधे 5 पे आ गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप 28 माइनस 20 करके नहीं बोलोगे कि 8 यूटिल सेटिस्फैक्शन है मार्जिनल, आंसर गलत हो जाएगा। वहां पे आप क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे, सेटिस्फैक्शन का चेंज निकालेंगे, तो सेटिस्फैक्शन का चेंज कितना आया, 28 माइनस 20 यानी कितना, 8, और यूनिट का चेंज कितना आया, 5 माइनस 3 यानी 2, तो 8/2 यानी कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया, 4 आया, ना कि 28 माइनस 20 8 नहीं आया, कितना आया, 8/2 यानी कितना आया, 4 आया। क्लियर है? 11 का बैच अब स्टार्ट होगा, तो टॉपिक जो है हमने आपको बता दिए, क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब 11 के बैच स्टार्ट होंगे, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप सबको। हाँ, ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद होगा 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसमें गैप नहीं है मतलब,
फर्स्ट फॉर्मूला, हाँ यस, फर्स्ट फॉर्मूला में गैप नहीं होगा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा तब यूज करना है, सेकंड फॉर्मूला में गैप होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। टॉपिक तो आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का, और इसका आंसर आपके साथ कल शेयर करेंगे हम ऑल द 6 यूनिट्स का। आज के लिए इतना ही।